Hello students, I am Dr. Priyanka and we were doing the chapter molecular basis of inheritance. And molecular basis of inheritance we have covered the transcription process, and in transcription process बच्चे एक मैं आपको डायग्राम और बता सकती हूँ जो हम लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि बेटे ये आपका ठीक है. So this is a promoter, this is a structural gene, this is a template strand, this is a terminator, this is a coding strand. ठीक है. तो अब अगर मैं इसके बारे में बात करने स्टार्ट करूं the promoter and terminator flank the structural gene in a transcription unit. The promoter का मेन फंक्शन होता है to locate towards, पहले तो ये towards end 5 पे होते हैं अपस्ट्रीम जो डायग्राम में दिया हुआ है. ठीक है. ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जो कि आपके पास टेम्पलेट कोड आया हुआ है. ठीक है. The reference is made with respect to the polarity of coding strand. रेफरेंस के लिए होता है बेटे ये. ठीक है. and it is a DNA sequence that provides binding site for RNA polymerase. इसमें क्या होता है बेटे, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसको रेफरेंस देख के टेम्पलेट को जीन को कोड किया जाता है एंड द कोडेड जीन इज मेड अप टू द रेफरेंस फॉर द जीन. ठीक है. नेक्स्ट अगर मैं बात करने लगूं तो मैं बात करूंगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन की. अब मैं उस यूनिट की बात करूंगी जो कि ये ट्रांसक्रिप्ट एज अ यूनिट की तरह काम करता है एंड इसकी तरह काम करता है. तो अगर मैं बात करूं जीन की, सो जीन इज डिफाइंड एज द फंक्शनल unit of inheritance and there is no identification or ठोस proof that we have that genes are present on DNA. Difficult to literally define a gene in terms of
DNA sequence. ठीक है, the DNA sequence coding for tRNA or rRNA molecule also define a gene. Defining cistron, you can say a segment of DNA coding for polypeptide, a structural gene in transcription unit. It is said to be monocystronic. मोनोसिस्ट्रॉन का मतलब ये होता है बेटे एक ही स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए जो आपने टेम्पलेट उठाया है, दैट इज अ स्पेसिफिक फॉर वन प्रोटीन, एंड अ सिंपल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए और अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड इज नोन एज अ सिस्ट्रॉन. द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन कुड बी सेड एज द, और उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसको मतलब जो कि पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को कोड करेगा, आप उसको मोनोसिस्ट्रॉनिक भी कह सकते हैं. ठीक है, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है इन केस ऑफ यूकैरियोटिक. इन टर्म्स ऑफ यूकैरियोटिक्स. मोस्टली अगर मैं बात करूं, मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोटिक्स, यूकैरियोटिक्स ये जो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करती हूं यूकैरियोटिक्स की, देन स्ट्रक्चरल जीन interrupted coding sequence. कोडिंग सीक्वेंस को स्ट्रक्चरल जीन इंटरप्ट करता हुआ इन अ वे, उसको उसका जो कोडिंग होगी दैट विल बी रीफॉर्म्ड एंड दैट विल बी दैट कोडेड जीन हैज इंटरप्टेड, मतलब कि उसको इन अ वे. अगर मैं बात करती हूँ स्ट्रक्चरल जीन की और कोडिंग सीक्वेंस की, तो अगर मैं उन दोनों में डिफरेंस करूंगी तो कोडिंग जीन इज फॉर द रेफरेंस एंड द स्ट्रक्चरल जीन इज फॉर मेनली कि आपका जो स्ट्रक्चर रेप्लिकेट होगा या कॉपी होगा उसके लिए. लेकिन यूकैरियोटिक्स में क्या हो जाता है, जो स्ट्रक्चरल जीन होता है दैट विल इंटरप्ट द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ दैट कोडिंग स्ट्रैंड. ठीक है, द कोड या the coding sequence or expressed appears on RNA. और ये जो कोडिंग सीक्वेंस होता है बेटे, ये आरएनए में एक्सप्रेस्ड होता है इन अ वे एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स के वे में. अब अगर मैं एक्सॉन्स को डिफाइन करने लगूं,
exons are said to be sequences that can be appear in a mature DNA। ठीक है, मतलब जो भी स्ट्रक्चरल जीन्स एनकोड होंगे वो धीरे धीरे करके सेगमेंट्स में जुड़ेंगे। और एक्सॉन्स आर दोज प्लेसेस ऑफ द सीक्वेंसेस दैट कैन बी अपीयर्ड इन मैच्योर डीएनए एंड इंट्रॉन्स जो होंगे, ठीक है, दैट द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड by RNA and called as introns, or you can call that the intervening sequences. The intervening sequences do not appear in mature processed RNA। ठीक है, interrupted by RNA called introns, intervenings do not appear in mature processes of RNA are the intron formations or the interrupted DNA interrupted by RNA। okay, ठीक है। अगर अब मैं बात करूं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, अगर मैं दो चीजों की बात करूं तो सबसे पहले इसको एक डायग्रामेटिक वे में समझा सकते हैं हम। ठीक है, दिस इज योर 3, दिस इज योर 5। In a similar way this whole block is, ठीक है। अब ये अगर मैं बात करूं सो दिस इज अ डीएनए हेलिक्स, ये एक वो है, सिग्मा फैक्टर प्रमोटर RNA polymerase। This is the first process called initiation।
नेक्स्ट अगर मैं दूसरा प्रोसेस देखूं तो बेटे वो है इलोंगेशन। बाकी सारे स्ट्रैंड्स बेटे वैसे तो वैसे चलेंगे। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये इसके अंदर आके बैठ जाता है कुछ यूं, एंड द स्ट्रैंड्स विल बी लाइक दिस। दिस इज टर्मिनेटर और ये हो जाता है बेटे सिग्मा फैक्टर। Next is then the last is your termination. Last strand पे आके that DNA molecule has elongated this structure और ये जो आरएनए मॉलिक्यूल होता है वो एज इट इज बाहर आ जाता है, ठीक है, विद अ रो फैक्टर। अब अगर मैं बात करने लगूं तो कैसे समझाऊंगी इसको, दैट इन बैक्टीरिया 3 मेजर types of RNA, that is mRNA, tRNA and rRNA synthesize needed to synthesize protein in a cell, ठीक है। The mRNA provides template, tRNA brings amino acids and reads genetic code, rRNA plays structural and catalytic role in catalysis, translation of all types of RNA इन बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब ये 3 मेन स्टेप्स में जाता है बेटे। पहला, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर and initiates transcription, ठीक है। It uses nucleoside triphosphate as a substrate and polymerizes in a template depend fashion following
रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। दूसरा क्या करता है, ये फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कॉन्टिन्यूस elongation। ठीक है, only stretch, you can say this stretch is short fragment of the RNA remains bound to enzyme। ठीक है, once the polymerases reaches the terminator region, the nascent RNA falls off and RNA polymerizes। This results in termination of transcription। Okay, like process of transcription in eukaryotes। Capping, G-cap, exon, intron, RNA, पॉली ए टेल और इनके ऊपर इसको आरएनए स्प्लाइसिंग कह देते हैं। और एक अगर लास्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, जी, ठीक है। सो दिस इज द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर एमआरएनए, ठीक है।
सो बच्चे, द टर्मिनेशन एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, हम लोगों को ये चैप्टर एनसीईआरटी से ज्यादा हटके कहीं से नहीं करना, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं ये चैप्टर कर रही हूं तो मुझे 3-4 चीजों का ध्यान रखना है कि व्हाट इज द यूनिट्स ऑफ टीआरएनए एंड एमआरएनए। बेटे, अगर मेरे को एक सेल में प्रोटीन सिंथेसाइज करना है और अगर उस प्रोटीन की कोडिंग्स हमारे डीएनए के पास है, then the how the protein will form, this is the main question. And in smaller classes we have basically studied कि एक प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है। अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं कि एक प्रोटीन कैसे फॉर्म होता है, तो अगर मैं पूछूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूं, that 28S, 18S, 5.8S, whereas RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA, FSR-RNA, snRNAs, small nuclear RNA, the RNA polymerase second transcribes precursor of mRNA, the heterogeneous nuclear RNA, hnRNA। ओके, नाउ अगर मैं इसकी सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, the second complexity is that primary transcripts contains both exon and introns in non-fundamental units, and it is subjected the process to remove called splicing, whereas in introns are removed and are subjected to join or defined order hnRNA undergo two additional processing called capping and tailing.
कैपिंग एंड टेलिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है बच्चे इसकी? द स्प्लिट ऑफ जीन arrangement represents probably a ancient view and the process of splicing। ठीक है, सो बेटा जो tRNA है एंड mRNA है, ठीक है, जो tRNA है एंड mRNA है, दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन अ व्यू कि एक साथ लेके हम दोनों हम लोग उसको इन अ वे एडिशनल प्रोसेसिंग एंड कैपिंग के व्यू में ले सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं जेनेटिक कोड की, सो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोना स्टडी विद द जेनेटिक कोड। बेटा द जेनेटिक कोड जो हमारा है, जेनेटिक कोड इज अ टर्म कि अगर मैं उसको इन अ वे डिफाइन करती हूं, तो इन अ वे जेनेटिक कोड इज द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सप्लीमेंट्री एडिशन जो हम लोग अब स्टार्ट करेंगे इन द नेक्स्ट चैप्टर इज द बिगेस्ट पार्ट कि NCERT what he wants to know, what he wants you to know कि what are the genetic codes basically। अब तक हम लोगों ने किया कि एक सिंपल सा प्रोसेस है जो कि हो रहा है, वो कैसे रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ mRNA एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ tRNA। ठीक है, tRNA, mRNA और RNA के क्या क्या फंक्शंस हैं एग्जैक्टली इन डिटेल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ऑफ द कोडिंग्स कि जेनेटिक कोडिंग्स में मतलब आपके डीएनए की क्या क्या कोडिंग्स है। हम लोग अगर थाइमिन की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग कोड्स की बात कर रहे हैं, तो कितने कितने डिस्टेंस पे क्या क्या डिस्टेंस हो रहा है, that all we're going to study in the next session of the supplementary part and in the NCERT given to that कि जेनेटिक कोड जब भी हमारे शुरू होते हैं तब वो इन अ वे से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रही हूँ ABCD, तो ये नहीं है कि जो आपका आरएनए है वो कहीं से भी स्प्लाइसिंग या कहीं से भी कैपिंग, टेलिंग या जो भी डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहा है वो कहीं से भी स्टार्ट कर देगा। इट शुड बी इन अ स्पेसिफिक पैटर्न दैट अ पेरेंटल एंड द टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड हैज टू बी। फॉर एग्जाम्पल अगर टेम्पलेट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन शुरू हो रही है ABCD, so D and A is the site where the RNA will transcript that specific code and the template, and with the process and the rule of complementarity उसको encode करेगा in one of the strand of polarity 5:3 and another of the strand that is 3:5. So this is the very you can say the biggest and the lengthiest part। इसमें आपके molecules in the protein that the ribosomal factories, that the pallid factories are involved। We will be going to discuss that part basically in the protein molecules of RNA in the next unit, in the next session। So that's all for the today। Keep revising, all the best, and just read out all the aspects of NCERT first, then going or preferring any of this part of this chapter specifically to any other book like Pradeep or Dinesh। Thank you।